2000 से 2015 भारत की आर्थिक रफ्तार इतिहास में पहली बार 8% से ऊपर जा चुकी थी। आईटी का विस्फोट, सर्विस सेक्टर की चमक, निवेश की बाढ़, शहरों का विस्तार और मध्यम वर्ग का उभार, यह देश उभरती ताकत नहीं, आर्थिक चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन हर निर्माण में एक दरार छुपी थी। आधी बिल्डिंग चमकती, आधी अधूरी। वह सपना, वो रफ्तार कहीं अंदर से कमजोर पड़ रही थी। 2000 के बाद भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को दीर्घकालीन विकास की नींव मानकर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, NSEW कॉरिडोर्स, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट्स, निजी बंदरगाह, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो सी लिंक, बड़े सपनों की सड़कों, पुलों, ऊर्जा के विस्तार में निवेश किया। सरकार और निजी क्षेत्र PPP में हाथ मिलाकर निर्माण को गति दी। बॉट, बूट, मॉडल, जोखिम और लाभ साझा किए। देश की धड़कन जैसे हाईवे बनते गए, लेकिन कई जगह निर्माण अधूरा, सड़कें ज्यों-ज्यों फूटती गई, आउटर के क्रेन रुके खड़े हुए। 2003 में FRBM एक्ट आया, सरकार को वित्तीय अनुशासन का पाठ पढ़ाया। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट खड़े 2004। W8 का मैक्रो स्टेबिलिटी, बैंकिंग में क्रेडिट बूम, कार घर, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट लोन की बारिश, कुछ ज्यादा ही आसान कर्ज मिलने लगा। परियोजनाएं ओवर लेवरेज्ड। तब तक कोई सोचता नहीं था कि लागत बढ़ती जा रही है, क्लियरेंस फंसी है, कोल लिंकेज रुकी है। उन फाइलों में, उन अधूरी परियोजनाओं में NPA संकट का बीज छुपा था, खूबसूरती के भीतर सड़न। टाटाट हार्ट, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय आपदा, लीमन ब्रदर्स गिरा, बाजार हिला। भारत ने 3 शील्ड में खुद को बचाया। RBI के प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कम विदेशी एक्सपोजर और उच्च घरेलू मांग। फिर भी सेंसेक्स आधा हो गया, निर्यात व पूंजी प्रवाह गिरा। संकट से उबरने के लिए 1,86,000 करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिमुलस लगा, अर्थव्यवस्था में जान लौटी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस, एक्सटर्नल डेफिसिट की नई बीमारी भी भड़क उठी। 2008 से 2014 भारत में जलती रही महंगाई की आग। तेल की कीमतें, खाद्य आपूर्ति कंस्ट्रेंट्स, MSP व वेतन की बढ़ोतरी मांग आपूर्ति से आगे निकल गई। कमोडिटी बूम के बीच हर घर की थाली पर असर। ट्विन डेफिसिट, फिस्कल और कैड मोटी दरारें डाल रहा था। तेल और सोना आयात ने कैड 4.8% तक पहुंचाया। 2013 का टेपर टेंट्रम, अमेरिकी फेड संकेत, रुपया अचानक 55 से 68 तक गिरा। सब कमजोरियां उजागर हो गई। 2010 to 14, policy paralysis, coal allocation, environmental clearance, 2G spectrum घोटाले, judiciary executive की टकराहट, PPP टूटा, private investment गिरता, corporate और banking balance sheet पर stress, domino गिरते गए। jobs, growth, सब दबाव में। 2012, 13 में instability का शिखर ऊंची मुद्रास्फीति, fiscal deficit, गिरता रुपया, विशाल NPA, अटक निवेश, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पार्लियामेंट के खाली गलियारों में छुपी रफ्तार का संकट। आधी बिल्डिंग में दरार बड़ा हो गई थी। सब महसूस कर रहे थे, सुधारों की दूसरी पीढ़ी चाहिए। फिर भी भारत हार नहीं मानता। 2014, 15 नई सरकार, नई आर्थिक सोच, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST की दिशा, संस्थागत सुधार शुरू। बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, NPAs की पहचान, मैन्युफैक्चरिंग में, फिर ऊर्जा, डिजिटल इंडिया में गांव तक टेक्नोलॉजी, एक यूनिफाइड मार्केट की ओर कदम। उस आधी अधूरी बिल्डिंग में अब नई मंजिलें जुड़ने लगी, धीमी लेकिन उम्मीद के साथ। रफ्तार, गर्व, संकट, ठहराव, सुधार, हर छवि के भीतर ज्ञान। तेज विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, IT, लेकिन साथ आर्थिक संकट, इन्फ्लेशन, NPA, पॉलिसी पैरालिसिस, ट्विन डेफिसिट। अंत में उस दरार में एक पौधा उगता है, क्योंकि इस दौर ने भारत को सिखाया, तेज विकास बिना मजबूत संस्थानों के टिक नहीं सकता। सच्चा सुधार संस्थान के भीतर से, हर दरार में से, हर अधूरी निर्माण में से, चुपचाप लेकिन लगातार भारत आगे बढ़ता है।